तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। इस मूवी का नाम है सलम की द विस्परिंग वाटर्स। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सच्ची घटना पर आधारित है। इस तरह का लेक रियल में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर काफ़ी सारे हादसे भी हुए थे, तो उसी के बारे में यह पूरी की पूरी मूवी बनाई गई है। मूवी काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी खतरनाक है, और इसलिए मैंने हर एक कैरेक्टर के नाम को लिख भी दिया है ताकि आप इनको इजीली याद कर पाओ। और यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं है, 6 या 7 लोग होंगे तो आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो मूवी की स्टार्टिंग सलमोक जीची नाम की एक लेक पर होती है, और हम एक कपल को देखते हैं जो कि उस लेक के पास कैंपिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। लेकिन तभी उसके कैंप की लाइट अचानक से बंद हो जाती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वह लाइट चेक कर आएगी। वो लाइट चेक करने चली जाती है। खैर तभी बॉयफ्रेंड फिशिंग करने में लगा होता है, और वह ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वह लेक में जा रही थी। वो उसको रोकने के लिए उसके पीछे 6 लेक में चला जाता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से उसको आवाज़ लगाती है कि वह क्या कर रहा है। बॉयफ्रेंड देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो लेक के बाहर थी, यानी कि वह लेक के अंदर कभी गई ही नहीं। और लेक के अंदर वह जिसको अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उतर आया था, वह असल में वहां से गायब हो जाती है। लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड लेक के अंदर एक लेडी के भूत को देखता है, और वह भूत बॉयफ्रेंड को लेक के अंदर खींच लेती है। और फिर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे लेक में चली गई थी। एंड हम जानते हैं कि इसके बाद उसका भी क्या हाल हुआ होगा। खैर अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और हम कुछ दिन बाद में सोइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर होती है, बेसिकली प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीडी। अब वह सो रही होती है और अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही थी ले। अब अचानक से स्विन जो होती है वो उठ जाती है, और उसका चेहरा काफ़ी वियर्ड सा लग रहा होता है, जैसे कि वो किसी टेंशन में हो। खैर सुइन असल में एक कंपनी में काम करती है जो कि गूगल मैप्स के लिए फ़ोटो को क्लिक करते हैं, नेविगेशन सब कुछ देखते हैं। जिस जगह की कोई पिक्चर गूगल मैप पर नहीं होती उस जगह पर जाकर वो हर चीज़ को नापते हैं, हर चीज़ की 360 फ़ोटो लेते हैं ताकि वह उसको प्रॉपर तरह से अपलोड कर पाएँ, और कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। खैर आज असल में वीकेंड होता है और सबकी मोस्टली छुट्टी थी, लेकिन अचानक से आज कंपनी के डायरेक्टर ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कैप्टन यू और उसकी टीम को लेक सलमोकजी की पिक्चर्स को लेने भेजा था। लेकिन जो पिक्चर्स उन्होंने क्लिक करी थी वो बहुत ही वियर्ड सी होती हैं, अजीब सी होती हैं, और उन्हें पिक्चर्स के अंदर कुछ बहुत ही भयानक देखने के लिए मिलता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अपने कंपनी के सीईओ और गूगल की तरफ से उनको बहुत प्रेशर आ रहा था कि ऐसी पिक्चर्स उन्होंने कैसे अपलोड कर दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह उनके अप्रूवल के बिना किया गया था, यानी कि ऐसी कोई भी पिक्चर उन्हें अपलोड करने के लिए कहा ही नहीं था, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पहले हर कोई क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद यह अपलोड करता है। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर थी वो अचानक से अपलोड हो गई थी बिडन थ्रू, जिसको किसी तरह से डायरेक्टर ने हटवा दिया था। और हाँ, एक चीज़ और थी कि इनकी कंपनी के नाम से इस फोटो को अपलोड कराया था, लेकिन ये सब इन्होंने नहीं किया था, अप्रूव नहीं किया था। तो इससे पहले कि इन लोगों को सू कर दिया जाए, यानी कि इन्हें बैन कर दिया जाए या फिर इन पर कोई चार्ज लगे, तो उससे पहले ही इन लोगों को आज ही आज वहाँ की पूरी लोकेशन, जीपीएस और सब चीज़ों को मक करना होगा ताकि सब कुछ सही हो सके और उन पर कोई भी फाइन ना लगाया जाए। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि पिक्चर के अंदर कुछ बहुत ही भयानक देखने को मिलता है, और वह बाकी सबको भी उस फोटो को दिखाता है। एंड उनको कैप्टन योशी की पिक्चर्स के अंदर लेक सलमोकची के अंदर एक बहुत ही खतरनाक कपी सी वुमेन का भूत दिखाई देता है। एंड गूगल जो था वो उन पिक्चर्स को गूगल मैप्स के अंदर डालना नहीं चाहता था, तो उन्होंने वहाँ की पिक्चर्स को डिलीट करवा दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि डायरेक्टर ये बताते हैं कि इस पिक्चर के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन या फिर कोई भी एडिटिंग नहीं करी गई है, यानी कि ये फोटो बिल्कुल रियल थी। यहाँ पर कोई भी एआई का इस्तेमाल नहीं करा गया था, ना ही यहाँ पर कोई भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करा गया है। तो यह बहुत ही मिस्टीरियस फोटो थी कि आखिरकार ये है क्या। और अब टास्क ये था कि उनमें से किसी को उस लेक पर जाकर वहाँ की पिक्चर्स को फिर से लेना होगा, ताकि वह उन पिक्चर्स को उन कॉपी पिक्चर्स की जगह पर अपलोड कर सके, गूगल मैप्स के अंदर ऐड कर सके। एज वहाँ का जो रास्ता था उसके बारे में प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं थे। अब डायरेक्टर अपनी टीम में से किसी एक को लेक सलमची जाकर इमेजेस क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन होता यह है कि कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, वो था वीकेंड। लेकिन वहाँ जाने के लिए सुइन जो होती है वो खुद को वॉलंटियर करती है, और इस बात से डायरेक्टर काफ़ी हैरान थे क्योंकि सुइन को छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन वो कहती है कि उसके लिए ड्यूटी पे है। लेकिन असल बात ये नहीं थी, असल बात ये थी कि पहले उसको ही जाना था, लेकिन उसने कैप्टन योशी को वहाँ पर भेज दिया था और सलमोकीची पर पिक्चर्स क्लिक करने गया। लेकिन उस दिन के बाद से वह जैसे गायब सा हो गया था, ना वह अपना फ़ोन उठा रहा था और ना ही टेक्स्ट का जवाब दे रहा था, ना ही वह ऑफिस लौटा, और बाकी सबको लग रहा था कि कैप्टन यू जो है वह बीमार है। खैर अब सुइन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड किटे जो होता है वह रास्ते में मिलता है, यानी कि ऑफिस के बाहर। वो उसको लेक सलमोकीची जाने से रोकता है क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी, लेकिन सुइन उसकी एक बात में सुनती, कहती है कि यह चिंता उसे पहले दिखानी चाहिए थी, अब नहीं। अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं सुइन के साथ लेक सलमोकीची में जाने वाली टीम से। टीम के अंदर 2 नए टीम मेंबर्स होते हैं जिनके नाम थे सेचोंग और चोंगपेन, और कैमरामैन खोंगचुन और उसका बड़ा भाई घोंगते। खैर अब ये सारी की सारी टीम जो होती है वे एक कार वैन के अंदर सभी अपना सामान पैक करके सलमोकची लेक की तरफ निकल जाते हैं।
रास्ते में सेचोंग जो होती है वह सलमोकची लेक से जुड़ी हुई सभी कहानियों के बारे में टीम को बताती है। उन कहानियों में कुछ दिन पहले ही गायब हुआ वो कपल भी शामिल था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा, और रूमर्स ये थे कि वह दोनों उस लेक के अंदर डूबकर खत्म हो गए और उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अब सीचोंग उन सबको ये बताती है कि जो असल में वाटर गोस्ट होते हैं ना, वह नॉर्मल भूतों से बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह लोगों को बहला फुसलाकर अपने पीछे लेक में ले जाते हैं और फिर उनको डुबाकर खत्म कर देते हैं। यानी कि वह ये कर रहते हैं, उनको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ये पानी वाली बातों को सुनकर कुमचुन जो होता है वो ये कहता है कि वह पहले फॉर्मर नेवी स्पेशल सेल्वेज यूनिट के अंदर था, तो उसको यहाँ पर डूबने वाली बात की चिंता नहीं है और वह भूतों से बहुत तेज स्विम कर सकता है। अब सलमोक्सी लेक के बारे में और कुछ रूमर्स भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह असल कहानी पर आधारित मूवी बनाई गई है और इसलिए ये मूवी इतनी फेमस हो रही है। अब सीचोंग जो होती है वो ये कहती है कि ये असल में पहले एक एंशियंट ग्रेवयार्ड हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उन ग्रेव्स को हटाए बिना ही उसके अंदर पानी भर दिया। अब जिनकी भी वह ग्रेव्स थी उनकी स्पिरिट्स अब उस लेक को हट करती हैं, यानी कि सारी सारी स्पिरिट्स मिलाकर इस लेक को बनाती हैं। और उस लेक का मतलब ही है लाइफ एंड डेथ के बीच का ब्रिज या फिर क्रॉसिंग पॉइंट। लेकिन खुंगचुन जो होता है उसको इन बातों पर भरोसा नहीं था और उसका यह कहना था कि वह सारी बातें झूठी है। लेकिन सुइन के चेहरे पर जो चिंता थी उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे वह कुछ तो जानती थी और उसको पता था कि ये कहानियां सच्ची हैं। अब ये लोग ड्राइव करते हैं और यहाँ पर हमको एक ब्यूटीफुल 360 शॉट देखने के लिए मिलता है। एनीवेज थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद यह सभी लोग लेक के पास पहुंच गए थे और लेक के बाहर जो पार्किंग यह करने वाले थे उनको वहां पर एक रॉक से बना हुआ टावर नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था वह अचानक से उनके पास आ गया हो और उनकी गाड़ी बैक साइड से उसे टकरा जाती है, और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी तरह का ऑल्टर हो, यहाँ पर कोई पूजा वगैरह होती है। टॉप पर राइस भी रखे गए थे। अब होता यह है कि जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर जो पत्थर थे वो नीचे खिसक जाते हैं। अब अचानक से वहां पर एक बूढ़ी महिला आती है जो कि स्वयं और उसकी टीम को गालियां दे रही थी और वो उनको काफी बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। अब वो उनको बताती है कि वह खुद भी उस लेक के अंदर गिर गई थी एंड वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और जैसे ही वह लेडी स्विंग की तरफ देखती है तो वह शांत हो जाती है। और अजीब बात यह थी कि उस बूढ़ी महिला को पता था कि स्विंग किसी को ढूंढने के लिए वहां पर आई है। वह स्विंग को एक पत्थर देकर उस टावर के ऊपर रखने के लिए कहती है, और अगर उसका रॉक उस टावर के ऊपर रहा और नीचे नहीं गिरा तो स्विंग की इच्छा पूरी हो जाएगी। और यह असल में एक कोरियन फोक फ्लोर में ट्रेडिशन जैसा है। खैर, अब जैसे ही सुइन उस टावर के ऊपर पत्थर रखती है तभी एक डेमोनिक काला हाथ आकर स्विंग को पकड़ लेता है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन यह हाथ किसी और को नहीं दिखाता, तो सुइन सोचती है कि शायद से वह उसका वहम होगा। खैर, अब इसके बाद में वह बूढ़ी महिला वहां से निकल जाती है और वह उन सभी को उस टावर पर पत्थर रखकर विश मांगने के लिए बोलती है, जो कि उनकी ही अच्छाई के था। एक चीज और थी कि यह बूढ़ी महिला सुइन को देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी, हैरान सी रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। एनीवेज, इसके बाद में सुइन सभी टीम मेंबर्स को गियर अनपैक करने के लिए कहती है और वह सभी अपने साथ एक फ्लोटिंग बोर्ड भी लेकर आए। खैर, अब वह जल्दी से अपनी टीम को लेक की फोटो खींचकर वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि टीम के तो इरादे कुछ और ही थे। वह देखती है कि असल में एक बक्सा था जो कि नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर ढेर सारे कीड़े थे। तो असल में खंते जो था वो वहां पर फिशिंग करने के लिए अपने साथ कई सारे कीड़े लेकर आया था, और उधर सिचोंग और चोंगबिन का अलग ही प्लान था। सिचोंग असल में स्वेन को बताती है कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और उस चैनल पर वह गोस्ट और पैरानॉर्मल चीज़ों को अपलोड करती है, और फिलहाल चोंगबिन और सिचोंग जिस काम के लिए वहां पर आए थे वो उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो सुइन यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह सबको कहती है कि पहले वह जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसको खत्म करो और बाद में जो मर्जी आए करते रहना, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद वह सभी जीपीएस की हेल्प से उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने लगते हैं जहां पर गूगल मैप्स की पिक्चर के अंदर वह लेडी का भूत मिला था। लेकिन उस फोटो की जीपीएस लोकेशन अचानक से गायब हो गई थी और ऊपर से उनके जीपीएस डिवाइस भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह रोड जो है और वहाँ की जो लोकेशन है वो अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वहाँ पर कैप्टन योशी आ गया था और वो सुइन के हाथ से उसका जीपीएस डिवाइस छीनकर उसको दूर फेंकता है, और पता नहीं कैसे वह जीपीएस डिवाइस काम करने लगा था। कैप्टन यू बताता है कि पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब कैप्टन को सही सलामत देखकर सुइन बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पर यू बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। और जब सुइन उससे पूछती है कि वह कहाँ पर गायब हो गया था तो वह बस एक क्रीपी और मिस्टीरियस सी स्माइल देकर ये बोलता है कि वो उसको बाद में सब बताएगा। अब तभी हम चोंगबिन और सचोंग को देखते हैं जो कि लेक के पास पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत ही अजीब सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि उन्हें लेक के किनारे पर एक टंगस्टोन जैसा पत्थर मिलता है और लेक में किसी और की भी रिफ्लेक्शन दिख रही थी। अब तभी हम कैप्टन और सुइन को बाकी टीम मेंबर्स को जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वहां से निकलने के लिए कहते हैं। फिर वह घूमते की बैग पर एक 360 कैमरा लगाकर उसे जंगल में भेज देती है ताकि वह रास्ते को और लोकेशन को मैप कर सके, और वह खुद उस कैमरा की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। सुइन गौर करती है कि जहां से घूमते जा रहा था वहां पर एक वुमेन की ब्लैक शैडो थी, लेकिन वह अचानक वहां से गायब हो जाती है।
लेकिन तभी सुइन ने उस लीड शैडो को फिर से देखा था और वह खंते को वापस आने के लिए कहती है। लेकिन खंते ये सोचता है कि शायद से सुइन को वहम हुआ होगा और वह उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आगे जाकर होता यह है कि वह खुद ही उस परछाई को अपनी आंखों से देखता है जो कि बहुत ही तेजी से लेक के पास से गुजर गई थी। लेकिन खंते को लग रहा था कि वह उसका वहम है, तो वह चेक करने के लिए लेक के किनारे पर जाता है। लेक में देखने लगता है कि तभी वह ये देखता है कि जब वह मूव हुआ था तो उसके साथ लेक में जो उसकी रिफ्लेक्शन बन रही थी वो नहीं हिली, और अभी भी वह सोच रहा होता है कि शायद उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन उधर सुइन मॉनिटर में देखती है कि कुंगते के पीछे से सेम कुंगते जैसा दिखने वाला एक भूत उसके पास आ रहा था। तो सुइन खंगते को वार्न करने लगती है, लेकिन वह बहुत इरिटेट हो जाता है और वह वॉकी टॉकी ही बंद कर देता है। तभी होता यह है कि शॉकिंगली एक हेड आकर खंगते के ऊपर गिरता है और खूंगते फिसल करले गिर गया था। अब क्योंकि वह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो स्विन जाकर चेक करती है और वह लेक के अंदर बालों का एक बहुत बड़ा जाल सा देखती है, जैसे कि किसी का सर तैर रहा हो। अब क्यूरियोसिटी के अंदर आकर वह लेक में जाकर उस बालों के बड़े से जाल को चेक करती है। वो अंदर जाती है, लेकिन तभी पीछे से खंगते उसको रोक देता है और खंगते बहुत डरा हुआ था। वह बाकी सबको सारी बात बताता है और वहां पर वह हेड भी पड़ा हुआ था। खैर तभी वहां पर कुंगचुन को असल में वह सर मिल गया था जो कि वहां पर था। असल में हुआ ये था कि वह जो बालों के गुच्छे थे उसके अंदर एक राइस का बोल होता है, और जैसे ही कुचून उस सर को ज़मीन पर पटकता है तो वहाँ पर वह जो बोल होता है वो टूट गया था जिसके अंदर चावल थे। हो सकता है कि किसी की ऑफरिंग के लिए होगा। अब कुत्ते का ये कहना था कि उसके सर पर जो सर गिरा था वह बिल्कुल असली था, और जो पिक्चर्स और वीडियोज़ उन्होंने ली थी उनको ध्यान से देखने के बाद में उनको पता चलता है कि वहाँ पेड़ों के पास बालों के गुच्छे हैं। अब यहाँ पर सेचोंग उनको बताती है कि वह एक रिचुअल की निशानी है, और एक बहुत ही डार्क रिचुअल जिसके अंदर एक व्यक्ति लेक के अंदर वेंचुअल स्पिरिट्स को लेक में से बाहर बुलाने के लिए रिचुअल करता है। अब उन सारी बातों से सुन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वह डायरेक्टर को कॉल करके कहती है कि वो किसी और दिन आकर वहाँ की पिक्चर्स को क्लिक कर लेंगे। लेकिन डायरेक्टर उन सबको जॉब से निकाल देने की धमकी देता है, तो सुनन को मजबूरी में वहीं पर रुककर फोटोज को क्लिक करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो 360 कैमरा घूमते यूज़ कर रहा था वो लेक के अंदर गिरने से खराब हो गया था, और डायरेक्टर उनके लिए नया 360 कैमरा भेज रहा था। लेकिन जब तक वह उनके पास पहुंचता तब तक रात हो जाती, और ऊपर से घूमते वहां से जाना चाहता था क्योंकि वह बहुत डर गया था और उसने साफ देखा था कि किसी लेडी का सर उसके ऊपर आकर गिरा था। अब कैप्टन यू उन सबको आकर यह बताता है कि लेक में गिरते समय शायद से कुत्ते ने जीपीएस डिवाइस भी लेक में गिरा दिया था, और जीपीएस डिवाइस क्लिक करी गई हर फोटो को एग्जैक्ट लोकेशन से सिंक करता है, और उसके बिना उनकी क्लिक करी गई पिक्चर्स बेकार हो जाएंगी। और अब इसलिए कैप्टन खंते और खंगचुन को वापस से जीपीएस डिवाइस को ढूंढने के लिए निकलना होगा। खैर अब इसके बाद में सुइन को उसके एक्स की कॉल आती है जो कि ये बताता है कि वह खुद पर्सनली उस 360 कैमरा को लेकर उनके पास आ रहा है। खैर अब सुइन उसको बताती है कि उनको कैप्टन यो मिल गए हैं। लेकिन फिर हम सुइन को देखते हैं जो कि लेक के किनारे खड़ी होकर लेक को देख रही थी कि तभी पीछे से कैप्टन आ जाता है जो कि सुइन को डरा देता है। जब सुइन उससे पूछती है कि वह कहाँ पर गायब हो गया था तो वह उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे ये कहता है कि उसने उस टावर पर पत्थर रखा और उसकी विश पूरी हो गई, जो कि काफ़ी वियर्ड सी बात थी। अब इससे पहले सुइन उससे कोई और सवाल कर पाती, वहां पर खंगते और खंगच आ जाते हैं और उनको अभी भी वह जीपीएस डिवाइस नहीं मिला था। तो कैप्टन जो होता है वो खंगते को अपने साथ ले जाता है ताकि वह उस जीपीएस डिवाइस को ढूंढते रहें, क्योंकि अगर वह ज़्यादा देर तक पानी में रहेगा तो वह वैसे भी खराब हो जाएगा और फिर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर अब ऐसे ही रात हो जाती है और हम जोंगपिन को देखते हैं जो कि अपने साथ एक स्पेशल कैमरा लेकर आई थी जो कि स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकता था, यानी कि वहाँ पर लाइंस वगैरह बन जाया करती थी। तो कोई भी स्पिरिट होगी तो उसकी भी लाइंस वहाँ पर बनेगी, बेसिकली स्टिक फिगर्स जो होती हैं उस तरह से। लेकिन होता यह है कि अभी तक उसमें कोई भी घोस्ट कैप्चर नहीं हुआ था। उधर सुइन काफी टेंशन में थी क्योंकि कैप्टन और कुंगते अचानक से गायब हो गए थे। तो सुइन जो होती है वह कैप्टन को कॉल करने लगती है और उसे फोन की रिंग सुनाई देती है, और रिंग की आवाज को फॉलो करते हुए वह ऑलमोस्ट लेक के अंदर एंटर कर गई थी, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। लेकिन उसका पैर जो होता है वह एक मेमोरी कार्ड पर पड़ गया था जो कि कैप्टन का ही था। हालांकि कैप्टन की बाकी टीम वापस लौट आई थी, बस कैप्टन ही गायब था। अब उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट थी, जैसे कि वह किसी अलग ही जगह की हो। और एक पिक्चर के अंदर वो रॉक टावर जो कि शुरुआत में दिखा था इन लोगों को वो लेक के बीचों बीच था, जबकि वहां पर वो टावर लेक के बाहर है। और पिक्चर्स को अच्छे से देखने पर स्वयं गौर करती है कि कैप्टन असल में उस रॉक टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद में कीते स्वयं को कॉल करके ये बताता है कि कैप्टन गायब नहीं हुआ है, बल्कि वह तो एक हॉस्पिटल में एडमिट था, और सबसे शॉकिंग चीज़ कि कल रात उसकी मौत हो गई। तभी अचानक सिग्नल चला जाता है और अब सुइन को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह क्रॉस चेक करती है और कीते की बात बिल्कुल सच थी। और स्टार्टिंग से यहाँ पर सुइनन को लग रहा था कि कैप्टन बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसने एक कपी सी स्माइल भी दी थी। सुइनन को यह भी कहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, तो साफ था कि भैया यहाँ पर वह इंसान नहीं है बल्कि कोई स्पिरिट थी। उधर इन सब बातों से अनजान कुचुन और बाकी टीम मेंबर्स लेक में पत्थर फेंक रहे होते हैं और वह बहुत खुश थे। लेकिन तभी उनकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि लेक के अंदर पत्थर फेंकने के बाद जो स्प्लैशिंग की आवाज़ आती है ना, वह रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वह एंडलेसली चल रहा हो। एनीवेज तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ होती है
कि कोई चीज़ लेक की तरफ से आती है जो कि उनकी इकलौती कैंपिंग लाइट में आकर टकरा गई थी, जिस वजह से वहां पर अंधेरा हो जाता है। खैर, अब वे सभी अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट्स ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि जो चीज़ उनकी लाइट से टकराई थी वे कोई और नहीं बल्कि एक मुर्दा रेवन बर्ड थी। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। अब ये लोग इस चीज़ से तो डर ही गए थे, लेकिन अचानक से ही सेचोंग के बैग के अंदर एक स्टैटिक आवाज़ आ रही होती है। अब सेचोंग बताती है कि असल में ये आवाज़ तो उसके घास रेडियो से आ रही है, जो कि अब तक नहीं हुआ था। अब डरते हुए वह उस रेडियो को बाहर निकालती है और दूसरी तरफ एक और आवाज़ आई थी जो कि उनसे पूछ रही थी कि वह लोग कितने लोग हैं। अब यहाँ पर कुमचुन को लगता है कि वह किसी का प्रैंक होगा, तो वह उस रेडियो को छीनकर दूसरी तरफ जो आवाज़ होती है उसको चैलेंज करने लगता है कि वह साबित करके दिखाए कि वह लेक के अंदर डूबकर खत्म हो गया था और उसे ही उस डेड क्रो को उन पर फेंका। अब वह आवाज़ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वह एक ही बात बोले जा रही थी कि उसकी वजह से उसे खत्म होना पड़ा और उन सबसे सुइन बहुत डर जाती है और वह रेडियो ऑफ करके बाकी सबको दो दो के ग्रुप को बनाकर कुंगते और कैप्टन ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि सुइन और कुंगचुंग दूसरी तरफ चले गए थे और चोंगबिन और सेचोंग जो होते हैं वह दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि खंते को लेक के बीचों बीच ले आया था और खंते को इस बात का पता नहीं चलता और ऊपर से कैप्टन अचानक गायब भी हो जाता है। अब डरते हुए खंते फ्लैशलाइट की हेल्प से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां पर एक परछाई दिखती है जो कि अचानक गायब हो गई थी और जैसे ही खूंटे लेक के अंदर फ्लैशलाइट मारता है तो वह देखता है कि पूरी लेक के अंदर ढेर सारे लाशों के सर थे जो कि उसके चारों तरफ आ जाते हैं। तभी एक महिला का भूत लेक में से निकलकर खूंटे पर हमला कर देता है। अब दूसरी ओर चोंगबेन और सेचोंग को अपने स्पेशल कैमरा के अंदर एक स्पिरिट दिखती है जो कि बिल्कुल कैप्टन की तरह दिख रही थी और वह सेम वैसे ही रॉक टावर पर पत्थर रख रही होती है जैसा कि उन्होंने लेक के पास देखा था। अब उधर सुइन को पता भी नहीं चलता और वह भी लेक के अंदर पहुंच जाती और वहां पर खुमचुन भी आ जाता है और आसपास देखने पर उसे खंगते की लाश एक पेड़ पर नहीं मिलती है और उसको देखकर खंग जोर जोर से रोने लगता है और उधर उसी महिला का भूत चोंगबिन और सेचोंग पर भी हमला कर देता है। वो दोनों इससे डरते हुए जल्दी से भागकर सुयेन और खंगचुन के पास आ गए थे। वहां पर अब कुंगते की बॉडी देखकर वह सभी समझ जाते हैं कि मैटर कितना सीरियस है। अब हम ये देख पाते हैं कि 360 कैमरा लेकर कीते आ चुका था, लेकिन वह रास्ता भटक जाता है तो वह पास में बने हुए एक घर पर जाता है जिसके बाहर एक अल्टर था और तभी उस घर का दरवाजा खुलता है। कोई तो था जिसने कि एक बूढ़ी महिला को घर से बाहर धक्का दे दिया था और कीते जाकर उसकी हेल्प करता है और असल में यह बूढ़ी महिला वही थी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि सुइन को देखकर शॉक्ड हो गई थी। खैर, उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के चक्कर में कीते नोटिस ही नहीं करता कि जिस हाथ ने उस लेडी को धक्का मारकर बाहर निकाला था वह उंगलियां काली थी और वह नॉर्मल हाथ नहीं थे, यानी कि वह इंसान तो पक्का नहीं था। एनीवेज, वह ओल्ड लेडी ये बताती है कि वह उसकी असली बेटी है और वह एक दिन लेक सलमोकीची में गिर गई थी, लेकिन वह किसी तरह बच गई और उस दिन के बाद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है और उसका बर्ताव भी बदल चुका है। अब कीते के डायरेक्शंस पूछने से पहले ही वह उसको बता देती है कि उसको पता है कि वह लेक सलमोकीची जा रहा है, जैसे कि उसने सुइनन को बताया था कि वह किसी को ढूंढ रही थी। अब तभी हम खंग चुन को देखते हैं जो कि अपने भाई खंगती की मौत से बहुत दुखी था और वह कैप्टन को खत्म कर देना चाहता था। उसको लग रहा था कि यह सब कैप्टन ने किया है। अब तभी शॉकिंगली सुइन को सच बताना पड़ता है कि कैप्टन तो खत्म हो चुका है और जो उनके साथ इस पूरे समय घूम रहा था वो वहां की कोई ना कोई अवेंजफुल स्पिरिट थी और उसने खोंगते को इसलिए खत्म किया क्योंकि वो लेक में गिर गया था और लेक के अंदर एंटर करते ही आप बच नहीं सकते। लेकिन होता यह है कि अचानक से वहां पर कैप्टन आ जाता है जो कि असल में एक स्पिरिट थी और वह दो पत्थरों को आपस में टकराकर एक आवाज कर रहा होता है जो कि यहाँ पर उकसाने के लिए था। अब कैप्टन को देखकर तो यहाँ खंगुन का खून खौल गया था और वह उसके पीछे उसे खत्म करने के लिए भागता है। यहाँ पर सभी उसको रोक रहे थे लेकिन वो नहीं रुकता। अब कैप्टन जो होता है वो खंगचुन को लेक तक ले आया था और बाकी सबके बहुत रोकने के बावजूद भी खोंगचुन नहीं रुकता। वो लेक के अंदर चला जाता है और उसको ये लगता है कि उसने कैप्टन को पकड़ लिया है, लेकिन जिसे उसने पकड़ा था वह एक बहुत ही खतरनाक सड़ रही लाश थी। तभी अचानक वह बेंचफुल स्पिरिट खोंगचुन को लेक में डुबोकर खत्म कर देती है, उसे लेक के अंदर खींच कर ले जाती है। अब ये सब देखकर सुन चोंगबिन और से चोंग कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वह रॉक टावर वहां से अब गायब हो गया था और अब वह सभी जीपीएस ऑन करके वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे और ये बहुत ही वियर्ड बात थी कि जीपीएस वहां पर काम कैसे कर रहा था जबकि ये स्पिरिट्स उनको वहां से बाहर निकलने नहीं देंगी। लेकिन होता भी वही है, वह बार बार घूमकर उसी सेम जगह पर आ रहे थे और इसलिए वह जीपीएस को इग्नोर करके बस रैंडम टर्न्स को लेने लगते हैं, यानी कि रैंडम टर्न ले रहे थे, मुड़ रहे थे। तभी अचानक उनकी कार के सामने कीते आ जाता है जो कि विंडो पर हाथ मार रहा था। उनको लगता है कि ये कोई स्पिरिट होगी लेकिन वो कीते था। तभी सोएन, चोंगबेन और सेचोंग अपनी सेंसेस में आते हैं। उनको पता चलता है कि वह कार लेकर सीधा लेक में गिर रहे थे और कीते की कार उनसे पहले लेक में ही जाने वाली थी, लेकिन वह किसी तरह बच गया। अब कीते उनको बताता है कि उसे एक ओल्ड लेडी मिली थी जो कि उन लोगों को स्टार्टिंग में मिली। उसके हिसाब से उस लेक में गिरने वाला व्यक्ति वहां से जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन उसकी बेटी किसी तरह बच गई थी, जो कि और भी वियर्ड सी बात है। जब उसने उस बूढ़ी महिला से यह पूछा कि वह कैसे बची, तो उसने उसको एक रॉक पकड़ाया और ये बोला कि पत्थर रखो और विश मांगो।
अब कीते बोलता है कि वह रॉक सिर्फ डेड लोगों को जिंदा करने की या फिर डेड लोगों को देखने की ही विशेष पूरी कर सकता है। अब बाकी सब भी अपनी अपनी विश बताते हैं। तो यहाँ पर चोंगमिन जो होता है वो ये बोलता है कि उसने अमीर बनने की विश मांगी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब सिचोंग जो होती है वो ये बोलती है कि उसने तो कुछ भी विश नहीं करा था और वह काफ़ी घबरा सी रही होती है। अब तभी सुइन ये भी बोलती है कि शायद से कैप्टन इसलिए बच गए थे यहाँ से, निकल पाए थे, क्योंकि उन्होंने भी विश मांगी थी और वह विश पूरी हो गई। सुइन ये बोलती है कि कैप्टन वहां से बच पाए क्योंकि उसने उस रॉक टावर को तोड़ा, लेकिन क्योंकि अब वह टावर अपनी जगह से गायब हो गया था, कोई नहीं जानता वह कहाँ पर है। लेकिन सुइन का अंदाजा था कि हो सकता है कि कैप्टन की पिक्चर्स की तरह ही ये टावर जो था अब लेक के बीचों बीच आ गया होगा, जो कि उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसको ऐसा भी लग रहा होता है कि शायद यह उस इविल स्पिरिट की चाल भी हो सकती है, ताकि वो उनको लेक में डुबोकर खत्म कर दे। अब यहाँ पर होता यह है कि माहौल काफी गर्मा गर्मी का हो गया था, तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए कीते और सुविन जो होते हैं वो कीते की कार से कुछ ड्रिंक्स गैब करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कार के अंदर चोंगमिन जो होता है वो उसे चोंग से उसकी विश को पूछता है, और तब वह डरते हुए बताती है कि जब वह यहाँ पर आई थी तो उसने विश मांगी थी कि वह जिंदगी में एक बार असली भूत को देखना चाहती है और वह बहुत डरी हुई थी। चुंगबिन बताता है कि इसका मतलब यह है कि उनमें से एक तो कोई गोस्ट है या फिर गोस्ट से पजेस्ड हो रखा है, और उनका पहला शक सुइन पर था क्योंकि उसने ही उन्हें वहां पर जाने से रोका था, और उनका पूरा शक ये था कि वही उनको वहां पर लेकर आई, तो हो सकता है वही भूत होगी या फिर उसको किसी ने पस करके रखा होगा। अब सेचोंग जो होती है वह बहुत डर जाती है और उनको एहसास होता है कि रात के 1:30 बज रहे थे लेकिन वक्त रुक गया था। फिर वे दोनों कार लेकर वहां से भाग जाते हैं और सुन और कीती उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों कार भगाकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन होता यह है कि रास्ते में अचानक से उनकी विंडशील्ड पर पानी गिरने लगता है और अचानक एक सर उनकी कार की विंडशील्ड पर आकर गिरता है। वह दोनों किसी तरह से कार को तेजी से भगाकर हाईवे तक पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। अब वहां पर उनको दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो कि कार से थे, जिनसे वो दोनों हेल्प मांगते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि जोंगबिन को उनकी कार को स्टार्ट करने में हेल्प करनी होगी, और उसका साथी कार में बैठ जाता है। अब तभी जोंगबिन तो ऑफिसर की कार स्टार्ट करने चला जाता है, और वो ऑफिसर जो उनकी कार के पास आया था वो यहाँ पर सेचोंग का स्टेटमेंट लेने पाया है कि आखिरकार क्या हुआ, और वह जो उससे सवाल पूछ रहा था वह सेम वही सवाल थे जो कि उनको बहुत स्टार्टिंग में जब उन्होंने लेक के अंदर पत्थर मारा था तो वहां पर वह जो आवाज आई थी ना रेडियो के अंदर, वही सेम सवाल थे और वही आवाज थी। और जब सेचोंग उस ऑफिस की तरफ देखती है तो उस ऑफिसर की आंखें लाल थी, यानी कि वह कोई स्पिरिट, और यही तो सेचोंग की विश थी। वह अपनी जिंदगी में एक बार भूत को देखना चाहती थी। तभी दूसरी ओर चोंगमिन ऑफिसर की कार स्टार्ट करता है और वह यह देखता है कि वह लेक के और उसके साथ ऑफिसर नहीं बल्कि वही एविल स्पिरिट थी जो कि उसको खत्म कर देती है। अब तभी हम देखते हैं कि कीते और सुएन को कंगते की लाश के पास में सेचोंग का आईपैड मिलता है जिसमें कैप्टन का मेमोरी कार्ड था, और उन पिक्चर से उनको पता चलता है कि वह टावर लेक की दूसरी तरफ है। अब अचानक से उन्हें वॉकी टॉकी पर सेचोंग के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वह दोनों भागकर सेचोंग के पास जाते हैं और वह बहुत और कार के नीचे छुपी हुई थी, और जैसे ही सोएन उसे बाहर निकालने के लिए कार के नीचे जाती है तो होता यह है कि कार की ड्राइविंग सीट पर शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि जोंगबिन था, और वह पक्का किसी स्पिरिट से। और अचानक से होता यह है कि कीते जो होता है वह सुइनन को तो सही समय रहते बाहर निकाल लेता है, लेकिन सेचोंग कार के नीचे आने से खत्म हो जाती है। अब सेचोंग को खत्म करने के बाद में चोंगबिन जो होता है वह कार से बाहर निकलता है और अपनी गर्दन बहुत ही भयानक तरीके से मोड़कर वह बहुत ही कपी सी स्माइल देता है और उसको भी खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद उनके पास उस टावर को तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो कीते जो होता है वह उनकी फ्लोटिंग बोट में हवा भरकर लेक को क्रॉस करने लगता है। लेकिन सुइन को एहसास होता है कि कीते को बोट के बारे में कैसे पता है और वह बोट कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि वो तो अभी अभी यहाँ पे आया था। तभी यहाँ पर शॉकिंग चीज रिवील होती है कि कीती असल में कैप्टन का रूप ले चुका था और यह वही इविल स्पिरिट थी। वह सुइनन को बताता है कि यह लेक सलमोकची सुइनन को मिली थी, लेकिन उसकी जगह कैप्टन को आना पड़ा और इसलिए उसकी जान गई। और अब हम देखते हैं कि कीते लेक के किनारे पर था, यानी कि रियल वाला, और वह सुइन को उसकी बातों पर ध्यान देने से मना करता है और सुइन अपनी सेंसेस में आ जाती है। अब कैप्टन या फिर वो जो कोई भी इविल स्पिरिट है वो यहाँ पर सुइनन को यह बोलती है कि वह यहाँ कीते को भी बुला ले, जैसे कि उसने बाकियों को लेक के अंदर बुलाया था। अब अचानक से वह यह देखती है कि कैप्टन वहां से गायब हो चुका है, लेकिन जैसे ही स्वेन पैडल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वह इविल स्पिरिट लेक में उसे अंदर खींच लेती है और उसको बचाने के लिए कीते जो के किनारे पर था वह खुद लेक में कूद जाता है। वो देखता कि लेक के अंदर ढेर सारी लाशें थी जो कि एक आर्मी की तरह खड़ी थी। कीते स्वेन को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे कुछ बेल वगैरह थी, यानी कि वाइन्स थी, जिसके चलते वहां पर उसको पकड़ा गया था, जकड़ लिया गया था। लेकिन वह इविल स्पिरिट जो होती है वह कीते को पकड़ लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुइन जो थी वह ऊपर आ गई थी, जिसके चलते लेक से वह बाहर निकल जाती है। वह देखती है कि वह लेक के दूसरी साइड पहुंच गई थी और उसके सामने वही रॉक टावर था। अब सुइन जो होती है वह उस टावर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वह इविल स्पिरिट सुचिन को उस टावर से हाथ बाहर निकालकर पकड़ लेती है। लेकिन सुइए उस
टावर के आसपास बनी हुई रोप को खींचकर उसे तोड़ देती है, जिसकी वजह से वह टावर गिर गया था और स्विंग भी उसके नीचे आ गई थी। फिर हम कीते को देखते हैं जो कि लेक से बचकर बाहर निकल आया था, और वह ये देखता है कि स्विंग भी उस टावर से नीचे आने से बच गई थी, यानी कि यहाँ पर उसके नीचे नहीं आई और अलग बैठी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाव भाव थोड़े से बदल गए थे, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि उस बूढ़ी महिला ने बताया था कि उसकी बेटी के भी हाव भाव बदल गए थे। खैर, अब इसके बाद सीन जो होता है वह कुछ दिन बाद का होता है, और डायरेक्टर जो होता है वो ऑफिस के अंदर की कोई एक शॉकिंग बात बताता है कि कैप्टन जो था ना, वह असल में हॉस्पिटल में नहीं खत्म हुआ था, बल्कि उसने झूठ कहा। वो तो लेक में गिरने से ही खत्म हो गया था, और हॉस्पिटल में उसकी लाश आई थी प्रोसीजर के लिए। और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, यानी कि कैप्टन वहां से बचकर कभी निकला ही नहीं था, और कैप्टन की वह स्पिरिट ही थी, या फिर ये कह सकते हैं कि इविल कैप्टन था वो, जिसकी सोल को रेस्ट नहीं मिल पाया। अब इस बात से कीते बहुत शॉक्ड हो गया था, क्योंकि सुइन की थ्योरी गलत निकली, लेकिन वह ये बात सुइन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। क्योंकि देखो, यहाँ पर सुइन को ऐसा लग रहा था कि शायद से कैप्टन ने यहाँ पर टावर को तोड़ दिया था, जिस वजह से वह वहां से बाहर निकल पाया, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। यानी कि यहाँ पर वह जो टावर तोड़ा गया था वह भी गलत था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इविल स्पिरिट शायद से आज़ाद होने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उस टावर को ही तोड़ना चाहती थी। कहीं ना कहीं वह टावर उन स्पिरिट्स को रोक रहा था। खैर, अब हम ये देखते हैं कि कीते जो था वह वहां पर स्वेन के पास जाता है, जो कि बहुत ही शमशान सी खड़ी हुई थी। अब अचानक से होता यह है कि लेफ्ट साइड का जो सिंक होता है, वहां से सलमोकीची लेक जैसा पानी बाहर निकलने लगता है, और अचानक से मूवी का ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर कभी कीते वहां से बाहर निकला ही नहीं था, और वह खुद को लेक सलमोकीची में खड़ा देखता है, और लेक के अंदर वह सुविन के भूत को भी नोटिस करता है, और वह उसको रिमाइंड करवाती है कि कभी किसी भी चीज पर विश्वास मत करना। और बूम, इसी के साथ में सलमोकची द विस्परिंग वॉर्स मूवी यहीं पर खत्म। तो दोस्तों, ये थी सोलमोकजी विस्परिंग वाटर्स फिल्म की कहानी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है।